गर है दुनिया की तलब जाहिद मकार समिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मकार समिल, दी है मतलूब तो इस तालिब दीदार समिल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश में नशेड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गांजा, चरस, अफीम और छिपकली का नशा करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्लास्टिक और पन्नी सूंघने वालों ने भी अब चलम पीना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा गांजा पीने वालों की वजह से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। अगर सरकार ने गांजे पर रोक नहीं लगाई, एक दिन भारत के हिंदुओं को रहने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। जैसे जैसे गांजा फूकने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। पहले सुन लीजिए कि किस तरह से गंजेड़ियों और मुसलमानों की संख्या में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। दरअसल गांजा और मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ा रिश्ता है। मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। संघ और हिंदूवादी संगठन भी मुसलमानों की बढ़ती आबादी से बहुत परेशान हैं। मुसलमानों की एक आदत बहुत बुरी है। मुसलमान 4-4 शादियां करते हैं और 25-25 बच्चे पैदा करते हैं। भारत के कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं जहां हिंदुओं को शादी करने के लिए लड़कियां ही नहीं बची और बेचारा मुसलमान 4-4 शादियां कर रहे हैं। हर साल इनके घरों में 4 बच्चों की एक किलकारी गूंजती है, यानी हर साल एक बीवी से एक बच्चा, और हर साल 4-4 बेगम साहिबा से जब 4-4 बच्चे इस दुनिया में आंख खोलते हैं, मतलब 4-5 साल के दौरान ही एक मुस्लिम शख्स के घर में 25 बच्चों की लाइन लग जाती है। 25 के 25 बच्चे अम्मी अब्बू करते करते जवान हो जाते हैं, फिर उनकी शादी और उनके भी बच्चों की लंबी सी कतार। जबकि कई इलाकों में गैर मुसलमानों की शादी के लाले पड़े हुए हैं। किसी को एक ही दुल्हन नहीं मिल रही है और किसी को 4-4 मिल जा रही हैं। किसी की एक शादी भी नहीं हो पा रही है और मुसलमानों के यहाँ 4-4 शादियां हो रही हैं। गांजा और मुसलमानों की बढ़ती आबादी के पीछे एक बहुत बड़ा रिश्ता है। दरअसल मुसलमान खूब ठूस ठूस कर गोश्त खा रहे हैं। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, छोटे का गोश्त, बड़े का कोफ्ता, बड़े की नल्ली, बड़े का पाया, और तो और बिना 5 प्लेट नहरी खाए इनके दिन की शुरुआत नहीं होती। जबकि भारत की एक बड़ी आबादी भुखमरी का शिकार है। मोदी जी करोड़ों लोगों के लिए मुफ्त के अनाज बांटते हैं, पर इनके यहाँ 5 टाइम अनाज के साथ साथ चिकन, मटन और बड़े का कोरमा परोसा जाता है। नतीजा यह है कि पता ही नहीं चलता कि कब बेगम घर पर दुल्हन बनकर आई और कब 5 बच्चों की अम्मा बन गई। लेकिन मुसलमानों की बढ़ती आबादी के पीछे सिर्फ एक वजह है, और वो है गांजा। गांजा पीने के बाद गंजेड़ियों को हर तरफ मुसलमान ही मुसलमान नजर आते हैं। गांजा पीते ही आगे मुसलमान, पीछे मुसलमान, ऊपर मुसलमान, नीचे मुसलमान, नतीजा चारों तरफ मुसलमान ही मुसलमान। जब उच्च कोटि के गांजे का असर कुछ लोगों के दिमाग पर होता है, तब पड़ोस का हिंदू भी मुसलमान नजर आने लगता है। तब पड़ोस की बीवी भी मुसलमान की बीवी लगने लगती है। गांजे का असर दिमाग तक पहुंचता है, तब पड़ोस में रहने वाले सनातनी हिंदू के बच्चे भी मुसलमानों के बच्चे लगने लगते हैं। लेकिन इस वक्त इस गांजे का असर हमारे देश के एक बड़े नेता के सिर पर चढ़ गया है। कुछ साल पहले तक वही नेता हमारे मोदी जी को पानी पी पी कर कोसता था। कुछ वक्त पहले तक हमारे मोदी जी को दुश्मन मानता था। कुछ वक्त पहले तक बिलक बिलक कर रो रहा था। लेकिन अब वो मोदी जी को फिर से चुनौती देने आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि हम ऐसा कानून बनाएंगे मुसलमानों के लिए कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम ऐसा कानून बनाएंगे जिससे 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों को न सरकारी नौकरी मिलेगी, न मुफ्त इलाज मिलेगा और न मुफ्त की एजुकेशन मिलेगी। और तो और 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों को 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। इतना सुनने के बाद हमारे देश में गांजा बैन कर देना चाहिए। इन गंजेड़ियों ने गांजा पीकर इतना कोहराम मचा रखा है कि हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। मतलब जब गांजे का साइड इफेक्ट गंजेड़ियों के दिमाग पर होता है तो उनका दिमाग बुरी तरह पागलपन का शिकार हो जाता है। आखिर कैसे गांजा फूकने वालों की बढ़ती जा रही है आबादी? आखिर कैसे 25-25 बच्चे पैदा कर रहे हैं मुसलमान? आखिर कैसे बेलगाम हो चुके गंजेड़ियों पर लगेगी लगाम? आखिर क्यों नहीं कम हो रहे मुसलमान? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर इनकी बढ़ती आबादी को रोका नहीं गया
जितने भी गंजेड़ी, भंगेड़ी, चरसी, हेरोइन, बांझ और छिपकली का नशा करने वाले नशेड़ी हैं, सब के सब सीलमपुर के नाले में कूदकर जान दे देंगे। अब प्रवीण तोगड़िया ने कहा है, हम भारत में मुसलमानों की आबादी को बढ़ने नहीं देंगे। मतलब बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए प्रवीण तोगड़िया के पास कोई बहुत बड़ा वाला प्लान है। वो कह रहे हैं कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी अनाज नहीं मिलेगा, सरकारी स्कूल में मुफ्त शिक्षा नहीं मिलेगी, सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज नहीं मिलेगा, और बैंक से लोन भी नहीं मिलेगा। पर शायद प्रवीण तोगड़िया को मालूम ही नहीं कि हमारे देश में मोदी जी की सरकार है और हमारे मोदी जी मुसलमानों से इतना प्यार करते हैं कि मुसलमानों की मस्जिद भी चले जाते हैं, मुसलमानों के साथ बैठकर करबला के शहीदों को याद करते हैं, मुसलमानों के साथ बैठकर मरसिया भी पढ़ते हैं। पता नहीं प्रवीण तोगड़िया ने कौन सा चलम ले रखा है जिसके बाद वो खुद को देश का प्रधानमंत्री समझ रहे हैं। इन सब के पीछे केवल एक वजह है, वो है अधिक मात्रा में गांजे का सेवन। अब प्रवीण तोगड़िया को कौन समझाए कि गांजा, भांग सेहत के लिए हानिकारक है और दिमाग से सोचने समझने की ताकत खत्म कर देता है। प्रवीण तोगड़िया आखिर मुसलमानों के खिलाफ आबादी कंट्रोल करने वाला कानून कैसे बना सकते हैं? ना तो प्रवीण तोगड़िया देश के प्रधानमंत्री हैं और न देश में गंजेड़ियों की सरकार है। फिर आप कैसे कानून बनाएंगे? प्रवीण तोगड़िया साहब को किसी भी सस्ते नशे से बचना चाहिए, खासकर हेरोइन बाजों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि हेरोइन पीने वाले छिपकली को आग में जलाकर बहुत ही खतरनाक नशा तैयार करते हैं। खैर, नशेड़ियों की क्या बात करना। प्रवीण तोगड़िया साहब, आप बहुत समझदार और सुलझे हुए नेता हैं। शायद आपको बीजेपी पर बहुत भरोसा है, इसलिए हो सकता है कि आप बीजेपी की सरकार अपनी सरकार मान रहे हों। अगर आप भाजपा से हमदर्दी जता रहे हैं या फिर भाजपा से उम्मीद लगा रहे हैं, तो जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां के सरकारी अस्पतालों में होने वाला इलाज मुफ्त में नहीं है, फोकट में कोई इलाज नहीं होता, हर चीज़ के बदले पैसा लिया जाता है। चाहे केंद्र सरकार का अस्पताल हो या फिर केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी, बिना पैसा कोई काम नहीं होता। जहाँ तक बात सरकारी नौकरी की है, तो सरकार के पास नौकरी ही नहीं है तो देंगे क्या? मोदी जी के दौर में बेरोजगारी आसमान छू रही है, मुसलमान तो केवल पंचर बनाकर खुश है, उनको सरकारी नौकरी कौन देगा? प्रवीण तोगड़िया तो ऐसे कह रहे हैं मानो मोदी जी हर किसी को जबरन नौकरी बांट रहे हैं। यहाँ तो हिंदू ही सड़क पर बेरोजगार बनकर घूम रहा है, मुसलमान तो फिर भी पंचर बनाकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर रहा है। पर तोगड़िया साहब, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। आप सीधे तौर पर हिंदुओं का नाम लेने के बजाय मुसलमानों का ले रहे हैं। आप दबी जबान में हिंदुओं की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं की आबादी 80 से 85% है। प्रवीण तोगड़िया यहाँ तक कह रहे हैं कि संविधान में संशोधन करके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एसपी, कलेक्टर और जज जैसे पद हिंदू के लिए आरक्षित करेंगे। मतलब तोगड़िया साहब ने बहुत ही उच्च कोटि का स्वाद चख लिया है। अक्सर उच्च कोटि का नशा हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रवीण तोगड़िया ने ये तमाम बातें मध्य प्रदेश में कही हैं। वे नर्मदापुरम में हिंदू साथी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। प्रवीण तोगड़िया ने कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने के कांग्रेस के वादे पर कहा कि कर्नाटक चुनाव में मतदाताओं को खुश करने की नूरा शक्ति हो रही थी। बजरंग दल पर कोई बैन नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को ऐसे वादों से डरने की जरूरत नहीं है। हम कानून बनाएंगे और हम देश में मुस्लिमों की संख्या नहीं बढ़ने देंगे। उन्होंने कहा कि हम सरकार पर हिंदुओं का नियंत्रण कराएंगे। यानी तोगड़िया साहब की नज़र में सरकार पर हिंदुओं का कंट्रोल नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हमारे मोदी जी हिंदू नहीं हैं, या गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम मंत्री हिंदू नहीं हैं? ऐसा कहकर हमारे देश के नेताओं का घोर अपमान हो रहा है। सबसे ज़्यादा तो हमारे मोदी जी का अपमान हो रहा है। पर तोगड़िया साहब जैसे लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे ही लोग कभी धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के नरसंहार की अपील करते हैं, तो कभी मॉब लिंचिंग करते हैं। ऐसे ही लोग पूरे समाज में नफरत फैलाते हैं। अगर सरकार चाहती है कि हेट स्पीच और हेट क्राइम पर रोक लगे, तो सबसे पहले तोगड़िया जैसों की जेब से चिलम छीन लेना चाहिए। सबसे पहले प्रवीण तोगड़िया जैसे लोगों के घर की जांच होनी चाहिए, ताकि एक भी गांजा किसी गंजेड़ी के हाथ ना लगे। सरकार को फौरन गांजे पर रोक लगा देनी चाहिए। ना रहेगा गांजा, ना रहेंगे गंजेड़ी, और ना बढ़ेगी मुसलमानों की आबादी। और जब गंजेड़ी ही नहीं बचेंगे तो मुसलमानों की आबादी भी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। बहरहाल
चलते चलते आखिर में आशिक अकबर आबादी ने भी क्या खूब फरमाया है। साकी गुलफाम ने रखी तो है भर कर शराब, साकी गुलफाम ने रखी तो है भर कर शराब, डर है उड़ जाए न शीशे से परी बनकर शराब। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।